अगर आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो गया या ऑन होने वाला है, या जिन लोगों को अभी क्रिएटर है ही हैं, तो ये वीडियो तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको एक सही बैंक पता होना बहुत जरूरी है। जिनका मोनेटाइजेशन ऑन हो गया उनको तो पता होना बहुत ही जरूरी है कि सही बैंक कौन सा है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं 3 चीजें बताऊंगा कि अगर आप गलत बैंक चुनते हो उससे क्या होगा, मतलब क्या दिक्कतें आएंगी आपको। सेकंड, कौन सा बैंक अच्छा है, सरकारी बैंक या प्राइवेट है यूट्यूब पेमेंट मेथड के लिए। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा कि किसमें कम चार्जेस करते हैं पैसा, मतलब डॉलर से कन्वर्ट करने में इंडियन रुपीस में, किसमें कम करते हैं, किसका सर्वर ज़्यादा अच्छा है, किसमें जल्दी पेमेंट आ जाती है, किसमें आपको ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है, जिसका ईजी प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो आपको जरा सी पसंद आती है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल बटन पर जरूर क्लिक करना ताकि वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे, क्योंकि मैं इसी तरीके की टेक्स्ट रिलेटेड वीडियोस और यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूट्यूब पे काम करते हो, चाहे आपका मोनेटाइजेशन ऑन हुआ है नहीं हुआ है, आपका जैसे मान लीजिए आप नॉर्मल क्रिएटर, अभी आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ है, तो आपको ये वीडियो देखना क्यों जरूरी, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका ऑन होगा, फिर आप सर्च करोगे कि कौन सा बैंक अकाउंट बेस्ट है। तो आज ही आप देख लो ताकि आपको आगे दिक्कत ना होने पाए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सही बैंक अकाउंट क्यों चुनना चाहिए, सही बैंक क्यों चुनना चाहिए। देखिए, अगर आप गलत बैंक चुन लेते हो तो आपको क्या क्या दिक्कतें आती है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले दिक्कत होती है आपकी पेमेंट रिसीव होने में, मतलब जो पेमेंट 2 से 3 दिन में आनी है उसको आने में 6 से 7 दिन लग जाते हैं। सबसे पहली दिक्कत ये होती है। सेकंड दिक्कत होती है चार्जेस की। देखिए, डॉलर से जब INR में कन्वर्ट होता है तो कोई बैंक्स बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं और ये पता नहीं होता है लोगों को कि कौन सा बैंक ज़्यादा चार्ज कर रहा है, कौन सा बैंक कम चार्ज कर रहा है। तो ये मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा। तो ये बहुत लोग गलती कर देते हैं कि गलत बैंक चुन करके उनका पेमेंट में चार्जेस बहुत करने लगते हैं। और तीसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है ट्रांजेक्शन्स को लेकर के, और कुछ प्रॉब्लम्स और भी आती हैं। बैंक वाले थोड़े ज़्यादा सवाल जवाब करने लगते हैं अगर आप सही बैंक नहीं चुनते हो कि ये पेमेंट कहाँ से आ रही, क्यों आ रही, ये है। तो ये हो गई वो वाली बात जिसमें आपको गलत बैंक अकाउंट चुन लेते हो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स की। ये इजीली ये सबको पता है, एक होता है प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक में मैं 2 बैंक को रखना चाहूँगा, सबसे ऊपर एक ICICI, एक HDFC। अभी मैं बताऊँगा इन सभी में से बेस्ट कौन सा है। और सरकारी बैंकों में मैं सिर्फ 2 रखना चाहूँगा, वो है PNB और SBI, ये 2 हैं। और कुछ हैं जो मतलब हैं सरकारी लेकिन वो नॉर्मल जो जैसे कैनरा बैंक हो गए, यूनियन बैंक हो गया, या और भी जितने हो गए, तो ये गवर्नमेंट बैंक है। तो ये आपको पता चल गया ये 2 प्राइवेट है, इनके अलावा आप किसी भी प्राइवेट बैंक की तरफ मत देखना। अब इन दोनों में आपको बताता हूँ बेस्ट कौन सा है। अब बात करते हैं कि सबसे बढ़िया बैंक कौन सा है। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ मैं प्राइवेट बैंक की। अगर आप सिर्फ प्राइवेट में खुलवाना चाहते हो, सरकारी की तरफ देखने नहीं चाहते हो, तो मैं आपको अगर पर्सनली रिकमेंड करूँ और सच में बता रहा हूँ, आप HDFC खुलवा लो। प्राइवेट बैंक हालांकि बहुत कम ही लोग रेकमेंड करते हैं या बहुत कम ही लोग खुलवाते हैं। देखिए उसका कारण क्या है। प्राइवेट बैंकों में चार्जेस बहुत करता है, क्योंकि अगर आप उनमें जितना उन्होंने लिमिट रखी है अकाउंट की, अगर आप उतना अमाउंट नहीं रखते हो वो चार्जेस करता है। और भी काफ़ी सारे चार्जेस प्राइवेट बैंक्स में करते हैं, लेकिन उनका सर्वर और उनके पेमेंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये हो गया। तो प्राइवेट बैंकों में अगर आपको खुलवाना तो सिर्फ HDFC खुलवाइएगा। ICICI की भी बहुत अच्छी सर्विस है, लेकिन उसमें और भी ज़्यादा चार्जेस करते हैं। तो प्राइवेट सिर्फ HDFC खुलवाइएगा। चलिए बात करते हैं अब सरकारी बैंक की। सरकारी बैंक में अगर आपको सबसे बढ़िया बैंक बताऊं तो वो है SBI। रुक जाइए, अभी जाइए नहीं आधी जानकारी सुन के। SBI क्यों बढ़िया है? सबसे पहले तो इसमें चार्जेस आपको बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं, जो कि जब आप मतलब कन्वर्ट करते हो डॉलर से INR में, सबसे कम चार्जेस आपको SBI में देखने को मिलते हैं। PNB में भी कम है, लेकिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। तो ये है SBI वाले में। SBI में आपको सबसे कम चार्जेस। बहुत लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलवाते हैं, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में बिल्कुल भी मत खुलवाइएगा। इन दोनों बैंक के अलावा किसी भी गवर्नमेंट बैंक में मत खुलवाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा चार्जेस अभी तक मैंने जितना सुना है उस हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा में सबसे ज़्यादा चार्जेस करते हैं इंटरनेशनल पेमेंट मेथड में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा मत खुलवाइएगा, SBI में खुलवाइएगा, क्योंकि इसकी जो ट्रांजेक्शन है, अगर आपका वहां से पेमेंट रिलीज हो गया तो SBI और PNB के अकाउंट में आने में मुश्किल से 2 से 3 दिन लगते हैं, उससे ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं, क्योंकि इनके सर्वर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। अब आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है कोई भी बैंक अकाउंट ऐड करने से पहले, वो है किसी भी बैंक के पास आप जाइएगा, स्विफ्ट कोड है कि नहीं उनका ये जरूर पूछ लीजिएगा। स्विफ्ट कोड बेसिकली होता है आपका पेमेंट मेथड के लिए, इंटरनेशनल पेमेंट मेथड के लिए। अगर आपके पास बाहर से पैसा आ रहा है तो जो बैंक होती है उसके पास एक अपना स्विफ्ट कोड होता है। तो आप बैंक अकाउंट ऐड करने से पहले, कोई भी बैंक अकाउंट अगर ऐड करने वाले हो इनके अलावा, तो आपको ध्यान रखना है कि उसके अपना स्विफ्ट कोड होना चाहिए। तो ये स्विफ्ट कोड बैंक मैनेजर के पास होता है। आप अपने बैंक के पास जाइएगा, उससे पूछिएगा आपके पास स्विफ्ट कोड है, तो वो अगर उसके पास होगा
तो वो दे देगा, नहीं होगा तो फिर आपको बैंक तुरंत स्विच कर देना है, आपको ज़्यादा टीम झाम में नहीं पड़ना है। पेमेंट रिसीव होने में बहुत प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। सेकंड आपको क्या ध्यान रखना है, हालांकि ये कोई नहीं बताता लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वो है बैंक। अभी मैंने बताया था लेकिन ये अलग चीज़ है। आपको देखिए, चाहे पीएनबी हो चाहे एसबीआई हो, यही दोनों मैंने आपको बताए हैं बैंक सरकारी में। आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों में से कोई भी जो बैंक अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो ध्यान रखिए उसकी जो बैंक की शाखा है, ब्रांच है, वो आपसे घर में, आपके घर के जितनी पास हो उतना ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर आपके मान लीजिए कभी कोई पेमेंट में प्रॉब्लम आती है या अगर वो बैंक से दिक्कत होती है तो आपको आने जाने में ज़्यादा टाइम ना लगे, आप इजीली बैंक पहुंच जाओ, वहां से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। ज़्यादा दूर वाले बैंक मत सेलेक्ट कीजिएगा क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये थी वो वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप कोई और वीडियो चाहते हो मैं ज़रूर उस पर बनाऊंगा, नहीं तो मेरे टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं आप लोग के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल बटन पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसी तरह के टेक्स्ट रिलेटेड, यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड और सोशल मीडिया से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।